श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आजकल शिव पूजन का काल चल रहा है। शिव जी के विषय में जो शिव चालीसा पढ़ते हैं वो इस बात का ख्याल करेंगे कैसे हैं शिव जी। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद बतावे। अलख अगोचर रूप महेश को योग यति मन ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण सबई इतिहास सदा जिनके गुण गावे। समझ में आ रही। सोई शिव साम सदा शिव को जब हम नित्य हृदय में धावे। उनका जो है ध्यान करो। किसका ध्यान करो? किसका ध्यान करो? कौन से शिव जी का? यही तो हम बताना चाहते हैं। अब देखो, आदि अनादि। आदि का मतलब है जो उत्पन्न हुए हैं और अनादि का मतलब है जो आज तक उत्पन्न हुए ही नहीं। अब एक जो उत्पन्न हुए हैं और एक वो हैं जो उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। और ये दो नहीं है, शिव है तो एक ही, लेकिन एक साथ दो स्थिति में रहते हैं। देखो मंदिर में एक लिंग पूजा होती है और एक जो होती है वो मूर्ति जो है पूजा होती है। अब तुम बताओ इनमें से कौन से जो है भगवान है शंकर? पता है कुछ किसी को? अब इन बातों को कोई तुम्हें बताता नहीं है और तुम पूजा में लगी रहती हो। अंधी पूजा है। हम जिसकी पूजा करें उसके विषय में हमको कम से कम इतना पता होना चाहिए, हाँ, कि हमारे पूजनीय कैसे हैं। जब तक हमको ये पता नहीं है तब तक उसको क्या कौन सी जो है भक्ति का हो गई। कहीं शास्त्र में इस भक्ति का जो है जिक्र ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं जगेगी। देख लो, भगवान गीता में कहते हैं कि हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं और खुलकर बता दिए। एक भक्त वो हैं जो हमें पहचानते हैं और अपनी रक्षा करने के लिए हमें ही पुकारते हैं, वो आरत भक्त हैं। दूसरे भक्त वो हैं जो रोजी रोटी के लिए हमको पुकारते हैं, अर्थ के लिए हमको पुकारते हैं, वो अर्थार्थी भक्त हैं। जो जिज्ञासा के लिए हमको पुकारते हैं वो जिज्ञासु है। और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, इसलिए ज्ञानी भक्त से ज्यादा प्रिय मुझे कोई दूसरा है ही नहीं। अब आप बताइए कि आप कौन से भक्त हो। और अगर आप आर्त भक्त हैं, आप अर्थार्थी भक्त हैं, तो किससे अपनी रक्षा मांग रहे हो? कौन से भगवान से? एक भगवान जो कभी पैदा ही नहीं होता उससे मांग रहे हो। अगर उससे मांग रहे हो तुम अपनी रक्षा, तो वो तो तुम्हारी रक्षा करेगा ही नहीं। और एक भगवान है जो पैदा होता है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तुम इनमें से किसी भगवान से परिचित हो क्या? तो तुम परिचित हो जाओ, इसलिए उसकी फोटो मंदिरों में लगाई गई है। ये संकेतात्मक जो है प्रतीक हैं, ये भगवान नहीं है।
लेकिन ये भगवान है भी। क्यों भगवान है? क्योंकि मंदिर जाते वक्त कभी सोचा तो करो कि ये लिंग क्यों बनाया गया है। तुम्हें जाने क्या क्या आचार्य ने उल्टी सीधे गंदी गंदी बातें बता दी हैं, और उन बातों को मान करके तुम जो है लगे पड़े रहते हो। कतई गंदगी नहीं है लिंग की पूजा में। यहाँ वेदांती लोग बैठे हैं, बताओ लिंग किसको कहते हैं? ना ना ना, ये तो मतलब ठीक है, आप वेदांती हो तो शब्दों का इस्तेमाल कर लो। अब ये माताएं कैसे जाने? वो बात बताइए जो सबकी समझ में आ जाए, ऐसा शब्द चुनिए। लिंग उसको कहते हैं जो पैदा होता है, पैदा होने वाले सूक्ष्मता को क्या कहते हैं? है निराकार वो, इसलिए तो समझ में नहीं आती। अगर साकार हो तो चाहे कोई समझ ले। साकार तो प्रतीक हैं मंदिरों में, हाँ, जो केवल श्रद्धा का विषय तो बन जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते। तो मंदिर जितने हमको फायदा करते हैं उतना ही नुकसान करते हैं। अगर हम मंदिरों से केवल जो है भटकने वाली बातें मांगते रहें तो परेशान ही होना है। तो लिंग शरीर पैदा होता है, चाहे जीव का हो चाहे ईश्वर का हो। स्थूल शरीर न ईश्वर का पैदा होता है न जीव का पैदा होता है। ये बड़ी गहरी बात है। जी हाँ, जैसे हमारे बाबा जी कह रहे थे, हमारे शब्दों पर आप चिंतन किया करो, क्योंकि हमने चिंतन के अलावा और संसार में दूसरा काम किया नहीं है। इस बात के हमारे मित्र गवाही बैठे हैं। हम अदालत में भी जाकर के सत्संग ही करते थे। दूसरा, मैंने जिंदगी में कोई काम किया नहीं, इसलिए हमको ये सच्चाई हाथ में लग गई है जो बड़े बड़े विद्वानों के हाथ में नहीं है। अब क्यों श्रद्धा क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? क्योंकि आपके हम लड़का हैं, आपके हम भैया हैं, आपके हम भतीजे हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के मित्र हैं, इसलिए श्रद्धा नहीं हो रही। कपड़ों वाली बात नहीं है। कपड़ों से जो श्रद्धा करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी हाँ, कपड़े कल हम बदल लें, और रोज हम नाटक करते हैं। देखो, प्रवचन करते समय ये लाल भगवा ओढ़ लेते हैं। वो केवल इसलिए ओढ़ लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये बड़ी दूर दूर तक जाता है। तो लोगों को श्रद्धा उन्हीं लोगों से होती है जो थोड़ा बहुत हाँ तिलक वगैरह लगा लें, जटाएं रखा लें या भगवा पहन लें, उन्हीं से श्रद्धा कर पाते हो। तो श्रद्धा का विषय जो है झूठी का अलग है और सच्ची श्रद्धा का विषय अलग है। सच्ची श्रद्धा करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और देखो, उसका हम तो प्रमाण दे के समझाते हैं, और वो प्रमाण खुद आप ही हैं। दूसरे प्रमाण तो जो है वो जड़ वस्तुओं के होते हैं। मट्टी में से पैदा क्या होता है? मिट्टी पैदा होती है। सोचना शुरू करो, मिट्टी में से कौन सी चीज पैदा करता है कुम्हार? मिट्टी से बर्तन पैदा करता है कि मिट्टी से मिट्टी ही पैदा करता है? नहीं करता ना। तो इसी प्रकार से न पैदा होने वाली मिट्टी से जैसे पैदा हुई क्या चीज? आकृति रूप बर्तन। आकृति रूप बर्तन पैदा हुए किससे? मिट्टी से। हाँ, निराकार मिट्टी से आकार वाले बर्तन पैदा हो गए। ठीक इसी प्रकार से मुझ चेतन शिव से जो पैदा नहीं हुआ शिव कभी, उस शिव से कौन पैदा हो गया? ये लिंग रूप शिव पैदा हो गया। तो लिंग शक्ति रूप है, और जो मूर्तमान शिव जी बैठे हैं वो शक्तिमान स्वरूप है। इस तरह से शक्ति
और शक्तिमान, ये दोनों एक साथ रहते हैं। पैदा हुआ, चलो एक तरीके से और फिर समझ लो, मिट्टी से बर्तन पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद बर्तन मिट्टी ही है, कुछ और है? कुछ और तो नहीं है। नहीं हो सकते। ऐसे ही शंकर भगवान कभी पैदा नहीं होते, आदि अनादि अखंड अखेद सुवेद, हाँ वेद बतावे। ये ऐसे हैं जो कभी पैदा नहीं होते, जिनका कभी खंडन नहीं होता है, हाँ जिनमें कभी भेद नहीं होता है। ऐसे शिव जी जब पैदा हो गए, लिंग रूप में पैदा हो गए, तो क्या लिंग से अलग हो गए? किसी बर्तन से मिट्टी को अलग करके दिखाओ, किसी जेवर से सोना अलग करके दिखाओ, हो जाएगा? हाँ, इसी प्रकार से न पैदा होने वाला आत्मा शिव और पैदा होने वाली उस चेतन की चैतन्यता, ये दोनों तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। तुम अनुभव करो। सुबह जब आप जागते हो, ध्यान देना, तो आप जागते हो कि आपकी चेतना जागती है, वहां हमको ध्यान करना है। और करना कब है? करना अभी है, क्योंकि उस काल में तो जैसे ही स्फुरना होती है वैसे ही अंतःकरण बन जाता है, इंद्रियां बन जाती है, संसार खड़ा हो जाता है। अच्छा, कभी सुबह खड़े होकर के भले तुम बहुत बड़े वेदांती बने रहो, सुबह जागकर कभी तुमने ये ख्याल किया कि तुम ही पैदा हुए हो? किसी ने किया? क्योंकि वो काल चिंतन करने का नहीं है, भजन करने का नहीं है, वो तो जो है सोने जागने का समय है। अब जो समय तुम्हें मिलता है उस समय को तुम बर्बाद करते रहते हो, काहे भी खिचड़ी पकाने में। ये भजन का समय है। और इसीलिए कहा है कि काम करते हुए, जैसे कोई गरीब आदमी है काम नहीं करेगा तो पेट के लिए अर्जन कहाँ से करेगा? तो काम करते हुए भी, चलते हुए भी, भगवान ने गीता में यहाँ तक कहा, आंख की पलक झपकते हुए भी तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम जन्मे हो या अजन्मा, तुम कौन हो। बस यही ख्याल रखने का नाम क्या है? भजन। तो पहले प्रारंभ में हम ये भजन कैसे करते हैं? एक स्थान पर बैठ करके सत्संग सुनना उसी का एक अंग है। जब आप हमारी बात को सुनते रहोगे तो ये बातें आपकी जो है अंतःकरण में गूंजने लगेंगी, प्रवेश हो जाएंगी। फिर जैसा हमारे अभी बाबा जी बता गए, तुम चिंतन करना प्रारंभ कर दोगे, लेकिन करोगे तभी जब तुम अभ्यास इधर का ज्यादा करोगे। जी हाँ, अगर मोह अभ्यास ज्यादा रहेगा, मोह की आसक्ति ज्यादा रहेगी, देख लो अपनी कमी जो है निकाला करो। हम लोग मोह आसक्त ज्यादा रहते हैं, मोह में आकर के ही हम अपने सारे काम बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मोह सकल व्याधन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ मोह ही है। यही काम कर सकते हैं आप बिना मोह के, हम करते हैं, आप लोग मानते हैं। किसी से मोह नहीं है, कहो तो मैं गुरुदेव की सौगंध खाकर कहूं, किसी से मोह नहीं है, लेकिन सबके साथ बर्ताव कर लेते हैं। अब बर्ताव हमारा कुछ ऐसे ही खरेपन का रहता है कि सब लोग गुस्सा ही बने रहते हैं मुझसे। क्योंकि ये तो बात सही है, अगर आप भगवान की तरफ चलेंगे तो माया की तरफ चलने वाले तुमसे खुश नहीं रहेंगे। पक्की बात है, ये पक्की बात है। चाहे वो खास हो तुम्हारा, प्रेमी से प्रेमी हो, एक बार अभी जगदीश बोले गए ना, एक नहीं, जगदीश नहीं बोले, कोई और बोला, भारत जी बोले, एक बार तुम अपने घर वालों से मुंह तो फेर के देखो। जी हाँ, न भगा दिए जाओ घर से तो बात कर। मुंह फेरने का मतलब जानते हो? कमा कमा के दे रहे हो, अगर कुछ कमाई नहीं करते हो
तो घर पे नौकरी करते हो, हमसे कुछ छिपा नहीं है। वो नौकरी और चाकरी करना बंद कर दो। हाँ, फिर कोई भगवान का भक्त होगा, वो तो सेवा करेगा। तो उस पर भी जो है आपको सुना देते हैं। आप लोग चक्कर में पड़े हुए हो, कांवर भर लाओ लला, कांवर भर लाओ लला। हाँ, ये कांवरें कब से चली हैं, कुछ होश है? ये त्रेता युग से चली हैं। त्रेता युग में एक भक्त हुआ है भगवान का, जिसका नाम श्रवण था। सुना है नाम? उस श्रवण ने अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा के अधीन उसने एक कांवर बनाई। दोनों अंधे अंधी, एक हाँ, जो माता थी वो अंधी थी, पिता थे वो अंधे थे। एक एक पलड़े में जो है बिठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया, और सारे तीर्थों को जो है उनको घुमाया, भ्रमण कराया। अंत में अयोध्या में निकल रहे थे तब उनका वध हो गया था राजा दशरथ के द्वारा। हाँ, उसी वध के कारण से श्रापित हुए राजा दशरथ, और उसी श्राप के कारण पुत्र मोह में राजा दशरथ को प्राण छोड़ना पड़ा। उसी श्रवण के संकेत को लेकर के इन दुनिया वालों ने कांवरन शुरू कर दी। अब अपने माता पिता की तो किसी को कोई परवाह नहीं है। हाँ, कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं, बीमार हैं कि अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं। क्या चले जाते हैं भरने? कांवर भरने चले जाते हैं। इस पर भी एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। इसमें भी अगर सजगता हो, सज्जनता हो, तो इसके भाव भी जो है कभी कभी आपको सत्संग में ले आएंगे। बुरी बात नहीं है कोई भी जो है साधना करना, लेकिन इसमें भी कुछ है नहीं। इधर से जाते हैं गंवरपन देते हुए, गंदी गंदी बातें करते हुए, और उधर से भी आते हैं तो अपने आप को 30 मार्का समझते हुए। जी हाँ, कल जब हम कार से आ रहे थे तो एक ने डंडा ही मार दिया होता कार में। कांवर भर के आ रहे हो, तुम भगवान के भक्त हो कि दुराचारी हो? तुमको हो जने कोई ख्याल ही नहीं रखते, खंडित हो जाएगी। क्या खंडित हो जाएगा? तो एक कांवरिया चला आ रहा था, हजारों कांवरिया उनके साथ में, बीच में महादेव और पार्वती ने परीक्षा लेना शुरू कर दी, देखे इसमें सच्चा कौन है। तो पार्वती कोढ़िन बन गई, शंकर जी कोढ़ी बन गए, और पार्वती 16 साल की खूबसूरत कन्या बन गई। निवेदन करने लगी, आरजू मिन्नत करने लगी कि मेरे पति को बचा लो। किसी ने नहीं सुनी। एक कांवरिया था, कांवर भरने वाला, सच्चे हृदय का। हाँ, जो वास्तविक भक्त होते हैं उन्हें इन चीज़ों की परवाह थोड़ी रहती है। वो तो समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है। जो देखा कि एक बिचारी जो है नारी परेशान है, अपने पति को जो है बचाना चाहती, तुरंत कांवर फेंक दी। खंडित हुई कि नहीं हुई? हाँ, और जैसे ही जो है शंकर जी को निकाला उसमें से, तो शंकर जी कोड़ी फोड़ी तो थे नहीं, तुरंत अपने जो है रूप में आकर के प्रकट हो गए और उसका कल्याण हो गया। भले ही कथा झूठी हो, लेकिन सच्चे हृदय की कहानी है कि नहीं है? तो ऐसी जो है कांवर कोई भरता नहीं, त्याग भावना किसी में है नहीं। तो सच्चाई को जरा समझने की कोशिश करो कि शंकर भगवान की पूजा जो है हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा की पूजा है। बाहर की पूजाएं ये संकेत देती हैं कि तुम अंदर की तरफ तो चलो। इसीलिए जो है भागवत में 4 श्लोक सिर्फ बनाए गए थे। उसका 4था श्लोक क्या कहता है भागवत का? एताव देवो जिज्ञास्यम जिज्ञासु, केवल जानने योग्य जिज्ञासु के लिए क्या है? केवल जानने योग्य है तो इतना जानो कि अन्वय व्यतिरेक्याभ्याम यत स्यात्
सर्वदा सदा सदा सर्वदा। सदा, सदा का मतलब क्या है? हमेशा। और सर्वत्र का मतलब क्या है? हर जगह। हर जगह और हर काल में भगवान शंकर कैसे हैं? अन्वय व्यतिरेक करके हैं। अब देखो, अन्वय व्यतिरेक किसको कहते हैं? व्यतिरेक वो होता है जो जाता है, आता है, फिर जाता है, फिर आता है। अन्वय उसको कहते हैं उस आने जाने वाले के मध्य में वो मौजूद रहता है, न कभी आता है न कभी जाता है। इसका नाम क्या है? अन्वय व्यतिरेक। तो इस अन्वय व्यतिरेक करके तुम सदा हो। शिवजी सदा हैं। केवल अपने को पहचानो तो शिवजी भी आपको साक्षात दर्शन दे जाएंगे। अपने को नहीं पहचानते। अब देखो, पहचानो। जो गया वो फिर ना आएगा, जो है वो निश्चय जाएगा। जाएगा कि नहीं? अभी तो भजन लाखन सिंह जी सुना गए। जब कोई नहीं रहने पाता तो तुम इस रूप में रह पाओगे कब तक? देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक? तो आने जाने वाले को तुम अपना कहते हो, मैं हूं, मेरा है, कहते हो कि नहीं? तुम बदले नहीं। आने जाने वाले रोज बदलते हैं, तुम आज तक नहीं बदले। बचपन गया कि है? तो शरीर था, तो शरीर के रूप में जवानी आ गई कि नहीं आ गई? तो बोलो कहाँ गई? बचपन गया, शरीर कहीं नहीं गया। जवानी गई, शरीर कहीं नहीं गया। गया क्या? ध्यान दो। अब बुढ़ापा जा रहा है मृत्यु की ओर। शरीर कहाँ जाएगा? जरा विचार करना। शरीर कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ, इसका प्रमाण गीता में है। देहांतर प्राप्ति। दूसरा शरीर पकड़ लोगे। वो शरीर शरीर दोनों कैसे हैं? एक समान है कि अंतर है? एक समान। अंतर है। एक समान। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये सभी शरीरा। बोलो, तुम कहाँ जाते हो? तुम कभी जाते हो कहीं? ये जो लोग बदलते रहते हैं, तुम उनको अपनी मैं कह रहे हो, इसलिए तुम रोते रहते हो, डरते रहते हो मृत्यु से। नहीं, किसकी मृत्यु होगी? तुम्हारी तो कभी मृत्यु होती नहीं है। जो शक्ति रूपा जो है शिवलिंग है ना, यही अपना रूप बदलता रहता है। ये रूप बदलती रहती है। इस भोले का है एक भेष। जब है अनमेल तो मेल कैसे? अब तुम बदलने वाली चीजों को छाती से लगाना चाहते हो। हाँ, जिनके पास कार नहीं है वे कार में फंस गए। हाँ, जो बेकार हैं वो बेकारी में फंस गए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसने में बड़ी दिलचस्पी है, सुलझने में दिलचस्पी किसी की नहीं है। कई शर्त रख लो, पहले भारत रहेंगे फिर जगदीश रहेंगे। और जगदीश और भारत दोनों जने क्यों नहीं रहेंगे? बोलो। या मैं तो ये कहता हूँ 40 वर्ष का हम तुमसे ट्यूशन फीस मांग रहे हैं, देने को तैयार हो? कोई देने को तैयार नहीं। कितने बेईमान हो कि नहीं? और ये देखो, बहुत बड़ी मांग नहीं है। धन तुमसे नहीं मांग रहे हम, गाड़ी घोड़ा तुमसे नहीं मांग रहे। केवल इतना मांग रहे हैं कि हम यहाँ रहेंगे, तुम भी यहाँ रहकर साधना करो। सो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो गुरु कहते हो कि हमें गुरु को उल्लू बनाते हैं। खूब विचार करो। हाँ, अतियाने बैठे हम इन बातों को इसलिए आज सुना रहे। पूरी गुरु भक्ति ठीक नहीं रहती। दरवाजे में रही।
वो इतनी गारंटी ले रहे हैं कि चलो तुम्हें अपने नातियों से, भैया भतीजों से भोजन नहीं मंगाने देंगे, इतनी गारंटी हम ले रहे हैं, तुमको यहीं बैठे आटा और दाल मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ गारंटी नहीं लेंगे। नहाने धोने के लिए जल मिलेगा, फिर शर्त क्यों रखते हो? हैं? अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। जी हाँ, जब तुम्हें ये तुम्हारा दर्पण डराने लगे तब तो मेरे पास आना प्रिय, ये दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अब दर जो है खुला तो है, और कहीं यमराज ने ही दरवाजा तुम्हारा बंद कर दिया तो अब वो तरीका कोई भी हो सकता है। कल्याण सिंह को भी रहे तो हाँ देख लो ना, तो ये सब झूठी बात है। रहना है तो यस, नहीं रहना है तो नो। और नो करते हो तो अभी प्यारे बहुत बड़े, बहुत बुरी तरह फंसे हो, ये शर्त है। तो अनवय व्यतिरेक की कहानी शायद आप लोगों ने माताओं सुनी नहीं होगी, न कोई पंडित जानता है इसे, केवल जो है भगवान के सच्चे ज्ञानी भक्त ही सुनाते हैं इन कहानियों को। एक बार की घटना है, भगवान शंकर कैलाश पर अपने मस्त बैठे हुए थे, नारद जी भजन करते हुए पहुंचे। पहले वो नारायण नारायण चिल्ला रहे थे और भगवान शंकर को देखा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चिल्लाने। ये भक्तों की बड़ी युक्तियां होती हैं, जाके मुंह पे ताई कैसी कहो। पहुंच गए, अब पहुंचे वो थे दांती देने के लिए, क्योंकि नारद का काम दांती देना है। जानते आपके भीतर नारद कौन है? हाँ, आपका मन है ना जो, वो नारद ही है। ये नारद ऐसी जगह बिठा देता है आपको कि वहां से सुलझने में तुम जो ही भटकते रहते हो, सुलझ नहीं पाते। तो नारद जी ने जो है विनोद करने के लिए, यानी मजाक करने के लिए पार्वती मैया से कहा, मैया एक बात आपने ध्यान दी है? मैया ने कहा क्या? कि आपके जो पति देव हैं भोलेनाथ, भोले बाबा, ये मुंडों की माला पहने हुए हैं। ये कौन के मुंडों की माला पहने हुए, कभी पूछा आपने? पार्वती बोली, मैंने तो नहीं पूछा आज तक, आज पूछेंगे, आज हम नहीं मानेंगे कैसे भी। नारद जी बीधन दे गए और चले गए। अब पार्वती मैया जो है इकट्ठी बैठी जब अपने महादेव जी के पास, तो पूछने लगी कि हे स्वामी, ये रहस्य तो आप आज तक छिपाए ही रहे, कि कौन सा रहस्य? कि आपके गले में ये मुंडों की माला जो पड़ी हुई हैं वो किसकी हैं? शंकर जी मुस्कुराने बोले, रहने दो ये बात, ये रहस्य ही रहने दो। क्यों? क्योंकि जब ये रहस्य खुलेगा, हाँ, तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पार्वती जी कब मानने वाली थी? बीधन जो दे गए थे, ये घर घर में बीधन दी जाती है। हाँ, हर घर इस बीधन से परेशान है। हाँ, अम्मा रोज सत्संग में जाती हैं, वो चलो को बीधन दिया। अब वो जो लला जो है 22 समय भोजन मांगेंगे अम्मा से, जब अम्मा सत्संग को जाती है। हाँ, जाए ना, देख कैसे जाए। अभी नदौरी में एक जो है घटना बताई, वहाँ कम से कम 25 बच्चे ऐसे आ गए थे जो संस्कारित हो गए थे। गीता का 15वां अध्याय कंठस्थ, हाँ, प्रातः स्मरणीय मंत्र कंठस्थ, प्रातः स्मरण भोजन मंत्र कंठस्थ। लेकिन उनको क्या लगा? हनुमान चालीसा कंठस्थ। उनको लगा कि ये हमारे बच्चे इन्होंने बिगाड़ दिए। अब देखो, बिगाड़ दिए थे कि बना दिए थे? लेकिन उन्हें क्या लगा? बिगाड़ दिए। तो वो अपने बच्चों को जो ले गए। हाँ, हम नहीं यहाँ रहने देंगे, तुम उनको भगवान की भक्ति सिखाते हो, कायर हो जाएंगे, ये जो है किसी मतलब के नहीं रहेंगे। लेवा ले गए।
समझ क्या गए? आज दुनिया ऐसी हो गई है, ये बताएं चाहे न बताएं, हर माता भी यही गुजर रही है। जी हाँ, कहीं बहू नाराज हो जाती है,